राधे, आज हम बात करेंगे मोती रत्न के चमत्कारी फायदे के बारे में और इसे कब धारण करना चाहिए, कब नहीं धारण करना चाहिए और किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं धारण करना चाहिए और धारण करने की पूरी विधि के बारे में। इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी रत्नों में आप मोती रत्न को सबसे ज़्यादा पहने हुए लोगों को देखेंगे। यह चंद्र से संबंधित रत्न है जिसे ज्योतिष के राजमंडल में रानी कहा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह मोती रत्न बहुत ही अच्छा और शुभ रत्न माना गया है। यह रत्न हमें समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई में चट्टानों के नीचे दबी शिल्पियों के रूप में मिलता है। यह मोती रत्न बड़ा ही अद्भुत रत्न है जो कि बड़ी ही कठिनाई से मिलता है। इस वजह से अच्छी गुणवत्ता के मोतियों की उपलब्धता कम होती है और हमें बाजार में जल्दी नहीं मिलते। मोती रत्न में क्रिस्टल के समान आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। यह रत्न आभूषण के मामलों में ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। लोग इस मोती का हार या अंगूठी में डालकर पहनना पसंद करते हैं। अगर हम मोती के प्रकारों की बात करें तो मोती मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं: सुच्चा मोती, गजमुक्ता मोती, बांस मोती, सर्पदंत मोती, सुअर। ज्योतिष शास्त्र में जातकों को होने वाली समस्याओं का संबंध 9 ग्रहों से माना जाता है। इन ग्रहों से संबंध रखने वाले रत्नों को जब मनुष्य धारण करता है तो उसे सभी समस्याओं से निजात मिल जाता है। मोती रत्न को बेहद अच्छा और प्रभावकारी रत्न माना जाता है क्योंकि जब व्यक्ति इस रत्न को विधिपूर्वक धारण करता है तो उसे अपने जीवन के तमाम क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सामाजिक सफलता, बुद्धि विकास, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन आदि सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। मोती रत्न के लाभ कुछ इस प्रकार हैं जो हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ: मोती रत्न शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह रक्तचाप को कम करता है और तनाव को कम करता है। मोती रत्न के लाभ से ज़्यादा सेहत में पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य सुधार महसूस करता है। मानसिक शांति: मोती रत्न मानसिक शांति और स्थिरता को बढ़ाता है। यह मनोवैज्ञानिक अवसाद को कम करने में मदद करता है और मन को शांत रखता है। मानसिक तनाव को कम करके शांत करता है। मोती रत्न सामरिक सफलता: मोती रत्न सामरिक और व्यापारिक सफलता को प्रोत्साहित करता है। यह करियर में स्थिरता लाता है और सफलता की ओर आपको प्रेरित करता है। मोती रत्न के प्रभाव से व्यापारिक सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। बुद्धि के विकास: मोती रत्न बुद्धि और मनोयोग को विकसित करता है। यह आपको विचारशील बनाता है और समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, जिससे जातक शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर पाता है। पारिवारिक सुख: मोती रत्न परिवार में खुशहाली और सुख को बढ़ाता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और संबंधों को मजबूत बनाता है। इसके प्रभाव से घर के सदस्यों के साथ साथ संबंध अच्छे होते हैं और स्नेह आपस में बढ़ जाता है। प्रेम और रोमांटिक जीवन: मोती रत्न प्रेम और रोमांटिक जीवन को मधुर और आनंदमय बनाता है। यह पार्टनर के साथ आत्मीय और संबंध को बढ़ाता है। यह जातक को अपने प्रेमी या प्रेमिका की ओर आकर्षित और स्नेह बढ़ाने में मदद करता है। स्थिरता और सुरक्षा: मोती रत्न स्थिरता और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। यह आपको अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। यह आपको जीवन में स्थिरता का आनंद देता है। यह जातक को शत्रुओं से होने वाली समस्याओं से बचाता है। आंतरिक सौंदर्य प्रदान करता है: मोती रत्न आपके आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाता है। यह आपको आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाता है, जिससे जातक पूरे साहस के साथ कार्यों को कर पाता है। इसके प्रभाव से जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जो उसे बढ़ाने में उसकी मदद करता है। संतान सुख में मोती रत्न देता है फायदा: मोती रत्न जातक को संतान सुख और परिवार में आनंद बढ़ाता है। यह जातक को संतान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने में मदद करता है। मोती रत्न जातक को पुत्र प्राप्ति में भी मदद करता है। मोती रत्न के कुछ नुकसान भी हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जब किसी रत्न को धारण करता है तो उसके कहीं न कहीं नुकसान जरूर होते हैं, जो गलत तरीके से धारण करने पर जातक को उनका सामना करना पड़ता है। मोती रत्न के नुकसान जो हैं वो भी इस प्रकार है। मोती रत्न के नकारात्मक प्रभाव से जातक को सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव और बीमारी का खतरा होता है। इसके गलत प्रभाव से जातक को गुस्सा अधिक आता है, जिससे वह छोटी सी बात पर भी भड़क उठता है। जन्म कुंडली में चंद्र मजबूत स्थिति में होता है फिर भी मोती धारण कर लेते हैं, तब उन्हें इसके बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जातक को शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि जातक मोती से संबंधित धातु में रत्न धारण नहीं करता है तो उसे पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोती रत्न के नकारात्मक प्रभाव से जातक के अपने घर के सदस्यों के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। मोती आपकी कुंडली के अनुसार सही नहीं और अपने धारण कर लिया है तो यह मोती हानिकारक हो सकता है, जिससे जातक को अपने वैवाहिक जीवन में तनाव और गलतफहमियां उत्पन्न होती दिखाई देंगी, जो आपकी मतभेद का कारण बनेगी।
मोती रत्न के प्रभाव से आपको प्रेम संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोती रत्न प्रेम जीवन में नकारात्मक उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण आपके और आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं। एक दूसरे के बीच स्नेह कम हो सकता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से जातक को पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। यह परिवार में आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ों का कारण बन सकता है। इसके प्रभाव से घर में माता पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। मोती रत्न के नुकसान जातक को राजा से रंक बना सकते हैं, जिसके कारण जातक को अपने पारिवारिक, वैवाहिक, प्रेम, व्यापारिक आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में तनाव और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है। मोती यदि अपनी मर्जी और पसंद के अनुसार जातक धारण करता है तो उसे कई नुकसान जातक को सेहत संबंधी परेशानियां दे सकते हैं, जिससे दिल, फेफड़े, अवसाद, मिर्गी, मौसमी आदि बीमारियों का खतरा होता है। सामान्य तौर पर मोती रत्न के नुकसान जो लोग मोती रत्न पहन लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि यह रत्न आपने क्यों पहना है, तो 95% लोगों का जवाब होता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा शांत है, इसलिए यह बिल्कुल गलत बात है। मोती रत्न चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और यह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ शुभ ग्रहों की राशि में है और शुभ भाव में बैठा होगा तो निश्चित ही मोती रत्न आपको फायदा पहुंचाएगा। इसके विपरीत अशुभ ग्रहों के साथ होने से शत्रु ग्रहों के साथ होने पर मोती नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोती रत्न के उपाय: यदि चंद्रमा लग्न कुंडली में अशुभ होकर शुभ स्थानों को प्रभावित कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में मोती रत्न धारण ना करें, बल्कि सफ़ेद वस्तु का दान करें। शिव जी की पूजा अभिषेक करें, हाथ में सफ़ेद धागा बांधें और चांदी के गिलास में पानी पिएं। मोती रत्न कितने रत्न का पहनना चाहिए? यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी शुभ भाव में स्थित है तो उससे मिलने वाले प्रभावों को और बढ़ाने के लिए मोती धारण कर सकते हैं। जातक को मोती कम से कम 5 रत्ती का पहनना चाहिए, इससे ज़्यादा 8 रत्ती का पहन सकते हैं। यह मोती व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फायदा तब देता है जब व्यक्ति इस रत्न के स्वामी चंद्र से संबंध रखने वाली सफ़ेद धातु चांदी में मढ़वाकर पहनता है। मोती धारण करने की विधि क्या है? इसकी विधि: इस मोती रत्न को चांदी की अंगूठी में मढ़वाकर और इसका किसी अनुभवी ज्योतिष से शुद्धिकरण करवाकर सोमवार के दिन सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से पहले याद रखें कि इसका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे दूध, दही, शहद, घी, तुलसी आदि का पंचामृत बनाएं, फिर उसमें मोती को स्नान कराएं। भगवान शिव और माता पार्वती को पुष्प, अक्षत, सुगंधित बत्ती लगाएं, धूप, दीप और कुमकुम से पूजा करें और इसके बाद ओम चम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब जब कभी भी इस मोती रत्न को पहनने का मन बनाए तो जानकर ज्योतिष की सलाह अवश्य लें, क्योंकि हम मोती मन और अपने शरीर को शीतल बनाए रखने के लिए पहनते हैं। पूजा के बाद मोती को सोमवार या पूर्णिमा के दिन या हस्त, रोहिणी और श्रवण नक्षत्र में धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन पहनना मोती अति उत्तम माना जाता है। मोती रत्न के 12 राशियों पर क्या प्रभाव होते हैं? मेष राशि के जातकों में मोती रत्न का प्रभाव: मेष राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का मालिक होता है और ये स्थान इस राशि के लोगों के लिए शुभ है एवं इसका संबंध माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख से होता है। अतः मेष राशि वाले जातकों को मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से मेष राशि के जातकों को इन विषयों के शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। वृषभ राशि के लिए मोती रत्न: वृषभ राशि के लिए लग्न स्थान वाले जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी होता है, जो कि अकारक है। यदि वृषभ राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न में ना बैठा हो तो वृषभ राशि वाले जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए। मोती पहनने से भाई बहनों के संबंध खराब हो जाएंगे। इस राशि वाले लोगों के साथ साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। मिथुन राशि के लिए मोती रत्न: मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी होता है, जो कि मार्केज है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए। यदि मोती पहनेंगे तो आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के लिए मोती रत्न का प्रभाव: कर्क राशि के जातकों की जन्म कुंडली में ग्रह का स्वामी चंद्रमा होता है और लग्न का स्वामी भी चंद्रमा होता है, शरीर का स्वामी भी चंद्रमा है। कर्क राशि वाले जातकों को मोती अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपका मन और शरीर का मेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके मन का शरीर के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा और जिससे आप चीज़ें बेहतर दिशा में ले जाएंगे। इससे मोती रत्न कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए मोती रत्न:
सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें घर का स्वामी होता है, अतः सिंह राशि वाले जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए। यदि आप मोती पहनेंगे तो आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही सर्दी, जुकाम, जकड़न, ये सारी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। कन्या राशि के लिए मोती रत्न। कन्या राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें स्थान का स्वामी होता है, जो कि कर्क राशि के लोगों के लिए अखारक स्थान है, अतः कन्या राशि वाले जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए। यदि आप मोती पहनेंगे तो हो सकता है अचानक आपकी आमदनी बढ़ जाए, परंतु जो मुश्किलें आएंगी वो आमदनी से कहीं ज़्यादा परेशान कर देने वाली होंगी, इसलिए आप मोती ना ही पहनो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए मोती रत्न। तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 10वें घर का स्वामी होता है, जो कि करियर और पिता का स्थान होता है, तुला राशि वाले जातकों को मोती अवश्य ही धारण करना चाहिए। मोती पहनने से पिता को फायदा होगा और आपका करियर भी अच्छा होगा। वृश्चिक राशि के लिए मोती रत्न। वृश्चिक लग्न वाले जातकों की कुंडली में चंद्रमा भाग स्थान का स्वामी होता है, लेकिन यहाँ एक विडंबना है कि चंद्रमा इसी राशि में यानी वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को मोती तो पहनना चाहिए, परंतु इसके साथ ही साथ चंद्रमा का यंत्र भी पहनना चाहिए। बिना चंद्र यंत्र के मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चंद्र यंत्र चंद्रमा के नीचत्व को रोकेगा और मोती आपके भाग्य को बढ़ाएगा। धनुराशि के लिए मोती रत्न। धनुराशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें घर का स्वामी होता है, यानी कि अष्टमेश, और धनुराशि में अष्टमेश अशुभ माना जाता है, इसलिए धनुराशि वाले जातकों को मोती नहीं धारण करना चाहिए। परंतु यदि आपने मोती पहन लिया तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे और आपका मन भी दुखी रहेगा। मकर राशि के लिए मोती रत्न। मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 7वें घर का स्वामी होता है और 7वें घर को सप्तमेश भी कहते हैं। मकर राशि में सप्तमेश मार्ग केतु होता है, इसलिए मकर राशि के जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए। यदि आप मोती पहनेंगे तो आपके मन में गलत ख्याल आएंगे, इसलिए आपको मोती से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। कुंभ राशि के लिए मोती रत्न। कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर का स्वामी होता है, जो कि इस राशि के लिए अकारक माना जाता है, इसलिए यदि आप मोती पहनेंगे तो आपको सर्दी, जुकाम, नज़ला तो होगा ही, और साथ ही आपके दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए मोती आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा आपको अपने पागलपन का सामना भी करना पड़ सकता है। मीन राशि के लिए मोती रत्न। मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में चंद्रमा 5वें घर का मालिक होता है और यह स्थान इस राशि के लिए शुभ होता है, तब मीन राशि के जातकों को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। मोती पहनने से अगर आपके संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, और अगर संतान है तो संतान की उन्नति होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको मोती पहनने से नौकरी पाने में सफलता मिलेगी। तो आज हमने आपको मोती रत्न के बारे में बताया है। धन्यवाद।